मुझ पर ईमेल आते हैं, ज्यादातर टीनेजर बच्चों के आते हैं, उनको तो आदत होती है फटाफट खोल करके ढूंढ टाट के लिख देते हैं और ऐसे भाव प्रकट करते हैं। तो मैं हर पाल सोचता हूं दोस्तों कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और मैं कोई गलती कर दूं तो जितना नुकसान शायद मेरी गलती से होगा उससे ज्यादा नुकसान ये नौजवान पीढ़ी की आस्थाएं टूट जाएगी, तो लंबे अरसे तक नुकसान चलता ही चला जाएगा दोस्तों। और एक बहुत जिम्मेवारी का एहसास करता हूं मैं। ख्याति और प्रतीक ने उस जिम्मेवारी को मुझे फिर से याद कराया। धन्यवाद बेटे। मित्रों, गुजरात बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ बातों की ओर मैं आपका मन आकर्षित करना चाहता हूं। ये मेरी सच्ची फैन क्लब वहां बैठी है और यही लोग हैं जो मुझे तू कह करके बुलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी आयो, इसका अपना एक आनंद होता है जी। मेरे तो नसीब में तू करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे कर लेते तो मजा आता। मित्रों, 2010 में गुजरात को 50 साल होंगे। हम स्वर्ण जयंती मनाना चाहते हैं। आमतौर पर स्वर्ण जयंती यानी क्या करना, जैसे एक आध दो फंक्शन कर देना, कुछ एक दो घोषणाएं कर देना, कुछ फोटो निकलवा देना, वाहवाही हो जाए, जय जयकार हो जाए। लेकिन मुझे वो रास्ता मंजूर नहीं भैया, और इसलिए 2010 के लिए मैंने अभी से काम शुरू करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि फैन क्लब के मित्र इस बात को अगर आगे बढ़ाएं, और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से नरेंद्र ने कहा, उसने जो संकल्प की घोषणा की, वो मेरे उस भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। मतलब मैं चाहता हूं जैसे अपने परिवार में कोई शादी हो, परिवार में कोई अच्छा अवसर हो, या बच्चा पढ़ाई करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको एक इंस्पिरेशन के लिए उस अवसर का उपयोग करते हैं। जैसे बच्चा 10वीं में है तो कहते हैं देखो तुम इतने परसेंटेज लाओगे तो घड़ी ला करके दे देंगे। तो 10वीं कक्षा के एग्जाम तो वो देने ही वाला था, लेकिन घड़ी जुड़ गई तो थोड़ा ज्यादा और उत्साह से कर लेता है। जोड़ते हैं, हम पारिवारिक जीवन में भी जोड़ते हैं मित्रों। इसलिए मैं 2010 स्वर्ण जयंती महोत्सव को एक अलग तरीके से गुजरात के अंदर मनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अभी से हर गुजराती तक एक संदेश पहुंचे। इस गुजरात को अपनी कर्मभूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, जिस रूप में भी प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, जो गुजरात से जिसका नाता जुड़ा है, वे सारे लोग उन तक एक संदेश पहुंचे। और संदेश मेरा यह है कि 2010 में गुजरात अगर स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो मैं अपने जीवन में एक संकल्प करता हूं कि मैं अपने जीवन में इस चीज को करूंगा, और 2010 की स्वर्ण जयंती के पहले मेरे इस संकल्प को सिद्ध करके रहूंगा। अगर 2010 के पहले 5.5 करोड़ गुजराती एक संकल्प ले लें, तो 5.5 करोड़ संकल्प हो जाएंगे। मित्रों, अगर गुजरात के 5.5 करोड़ लोग एक कदम चलेंगे, गुजरात 5.5 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। और अगर ये सामर्थ्य है, तो क्या हम संकल्प कर सकते हैं दोस्तों? हम औरों को संकल्प, और संकल्प वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा 1 लाख बैंक बैलेंस है 2 लाख करके रहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प वो हो जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, किसी न किसी की भलाई के लिए हो, जिसमें आपकी भलाई भी हो। ऐसा नहीं कि बस मोदी को तो ठीक है, कुछ रोने धोने वाला है नहीं, इसलिए वो तो उपदेश देता रहेगा, हम तो परिवार वाले हैं,
तो आप अपने परिवार की चिंता के साथ कीजिए, उसके साथ कीजिए। मित्रों, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी सारे एस्टेब्लिशमेंट में एनर्जी सेविंग को मैं प्रायोरिटी दूंगा। मैं मकान बनाऊंगा तो ग्रीन हाउस होगा, मैं बिजली की जो भी चीजें लगाऊंगा वो एनर्जी सेविंग वाली होगी। मैं एक कल्चर डेवलप करूंगा जो एनर्जी सेविंग का माहौल बनाए। मैं होटल में रहने वाले लोगों को कहूंगा कि खिड़की खोल करके हवा बाहर की लो, ये ऐसी वाली हवा बंद करो। मैं समझाऊंगा लोगों को, यही करोगे ना? मैंने जो लंबा खींच हाँ, यही करोगे। और उसके कारण उनका थोड़ा पैसा बचेगा तो मुझे आनंद होगा। नरेंद्र का पैसा ही अपना ही है ना, क्या है? तो मित्रों, आपको मालूम होगा महात्मा गांधी को पानी पीते थे और कोई पानी देता था तो उनका आग्रह रहता है पहले पूछो भाई, आधा ग्लास, पूरा ग्लास। और अगर किसी ने ज्यादा दिया तो गांधी जी अपना डिस्प्लेजर बताते थे, देखो भाई पानी को व्यर्थ व्यय करने का मेरा अधिकार नहीं है, तुमने पानी ज्यादा क्यों दिया, मुझे तो इतना ही पीना था। मित्रों, ये आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर की चीजें सुन रहे हैं, हमारा कोई दायित्व है क्या? मित्रों, कभी कभी मैं देख रहा हूं, आज चिंता मत करना, आज मैं नहीं देखूंगा, आज नहीं देखूंगा, लेकिन ज्यादातर भोजन में थाली में जितना परोसा जाता है कुछ न कुछ तो हम छोड़ देते हैं। मित्रों, सिर्फ हम खाना छोड़ना बंद कर दें तो कितने गरीब लोगों का पेट भर सकता है। क्या ये संकल्प हम अपने पूरा परिवार नहीं ले सकता कि अब हमारे परिवार के अंदर कोई खाना छोड़ेगा नहीं? ये मैं जानता हूं कि आप घर के अंदर इस नियम बनाओगे, उसके कारण वो बाजार में चला जाएगा और किसी के घर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने वाला है। मित्रों, अगर हम तय करें कि मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन 100% करूंगा, आपकी जिंदगी तो सुरक्षित हो जाएगी कि नहीं? उसके साथ साथ गुजरात में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी तो मेरा कितना पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा तो मैं गांव के अंदर गरीब के लिए स्कूल बना पाऊंगा? सिर्फ आप तय करें कि मैं ट्रैफिक के नियम का पालन करूंगा, इस राज्य के सैकड़ों करोड़ रुपए बच सकते हैं जो गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए काम आ सकते थे। क्या आपने सोचा कभी? और मैं गुजरात के घर घर के मेरे मन की भाव पहुंचाना चाहता हूं। आप सोचते होंगे यार ये धंधा यही करेगा तो हार जाएगा, यही सोचते हैं। मित्रों, अगर गुजरात की भलाई करने के लिए वो भी नौबत आए तो वो भी मेरा संकल्प होगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं मित्रों, बहुत कुछ कर सकते हैं अपने निजी जीवन में, सामान्य रूप से। और आप देखना, आप दुनिया को बदल सकते हैं। एक टीचर अगर तय करे कि मैं मेरे क्लास के विद्यार्थियों में पूरे मनोयोग से उन बच्चों की जिंदगी की चिंता करूंगा, मुझे बताइए पीढ़ियां बच जाएगी कि नहीं? एक टीचर तय कर ले, तनख्वाह तो मिलती है, उसको नौकरी तो करनी है, लेकिन उसके साथ उसके मन के भाव जुड़ जाए तो कितनी बड़ी परिस्थिति पलटी जा सकती है।